दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं जैसे मैंने पहले व्लॉग में बताया आपको कि जो मेरा एक्सटर्नल माइक मैं यूज़ कर रहा था, उसकी पेयरिंग का कुछ इश्यू हो गया था और वो मुझे पता नहीं था, इसलिए वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई। कनेक्टेड होने के बाद भी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। अभी क्या है, हम वहाँ बाली हाई पियर से कोरल आइलैंड से होके आए और अगर आप वहाँ से आते हो तो आप साथ के साथ ये भी कर सकते हो। जो पटाया का बिग बुद्धा टेम्पल है, आप वहाँ के लिए जा सकते हो, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ऑलमोस्ट लाइक 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो हमने ये एमजी की गाड़ी बुक कर ली थी और इसका हमें पड़ा था अराउंड लाइक 80 भात और 70 भात, ऐसा कुछ पड़ा था। और हम पहुंच गए बिग बुद्धा टेम्पल, जो कि आपको सामने दिख रहा होगा। अब जैसे ही आप यहाँ पे वॉक करना शुरू करोगे अंदर आने के लिए, आपको दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड बहुत सारी सुवेनिर्स की शॉप्स दिख जाएंगी, खाने पीने की शॉप्स दिख जाएंगी। और हाँ, नारियल पानी भी दिख जाएगा, जो कि मैं आपको वीडियो में बता रहा था। अब यहाँ पर आपको जो सप्तमुखी ड्रैगन दोनों तरफ चलते दिख रहे हैं आपको, ये हमारे विष्णु भगवान के 7 सिरों वाले नाग देवता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर गौतम बुद्ध भगवान ने भगवान विष्णु को रिप्रेजेंट किया है। और यह बिग बुद्धा टेम्पल स्थापित है प्रतनम हिल्स पे, जो कि जोमिटन बीच और पटाया बीच के पास स्थित है। और अब आप मेरे पास जमा इस भीड़ को देखकर समझ पा रहे होंगे कि पटाया सिटी में बना यह बिग बुद्धा टेम्पल सर्वाधिक प्रसिद्ध है बाकी अन्य मंदिरों से, इसलिए यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना जाना हमेशा लगा रहता है। पटाया सिटी के इस गौतम बुद्ध के मंदिर को यदि आप घूमना चाहते हो तो ये आप पूर्णतः फ्री में घूम सकते हो। इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। आने का समय सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस समय आना चाहते हो। यहाँ आके आप यहाँ की वाइब्स को जितनी देर चाहे उतनी देर इंजॉय कर सकते हो, बिकॉज जैसा कि मैंने बताया, यहाँ के लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। तो आप बैठ के यहाँ पे पूजा अर्चना कर सकते हो या फिर यहाँ बैठ के रिलैक्स कर सकते हो। और चाहो तो आप यहाँ के सुवेनिर्स की शॉप से यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हो, जहाँ पे आपको बहुत सारे लॉकेट्स, गौतम बुद्धा और गणेश भगवान की मूर्तियाँ, घड़ियाँ, वॉचेस, ये सब कुछ मिल जाएगा। अब वीडियो में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारे 20 भात के नोट्स लगे हुए हैं कई जगह पर। तो ये इसलिए है कि अगर आप शॉपिंग करते हो, आपके पास पैसे कम पड़ जाएं, तो यहाँ से निकाल के आप खर्च कर सकते हो। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, ये इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ के लोगों की आस्था है और वे अपनी श्रद्धा अनुसार नीचे दिए गए एनिमल्स को डिवोट करते हैं। और जिसका कलेक्शन सबसे ज़्यादा होता है, द ईयर ऑफ गोज़ टू दैट एनिमल, इस हिसाब से लगाया गया। और ये बारिश भर यहीं लगा रहता है, सर्दी गर्मी सब यहीं रहता है। तो ऐसा है कुछ सिस्टम। अब सामने दिख रही इस बड़ी सी प्रतिमा के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। बिग बुद्धा टेम्पल पटाया का निर्माण 1940 में हुआ था। और सामने दिख रही आपको मूर्ति, यह लगभग 18 मीटर लंबी है, जो कि पटाया सिटी में उपस्थित अन्य सभी मंदिरों से सर्वाधिक उच्च है। और मैं आपको बता दूं, इस मंदिर के प्रांगण में और भी बहुत सारी अन्य छोटी और बड़ी मूर्तियां स्थापित हैं, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं। मंदिर से थोड़ा सा पीछे की ओर आगे बढ़ते हैं तो आपको एक ऐसा अद्भुत दृश्य दिखाई देगा, जो कि आपको पटाया में कहीं और से देख पाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ से आप अगर खड़े होकर देखते हैं तो आपको समुंदर और सिटी दोनों का व्यू एक साथ मिलता है, यानी आप पूरी पटाया सिटी एक बार में ही देख सकते हैं। और यदि इस मंदिर के बारे में आप और भी बहुत कुछ जानना चाहते हो तो आप मेरे पुराने बनाए हुए वीडियो को जाके देख सकते हैं, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या फिर आई बटन में डाल दूंगा, जहां से जाके आप उस वीडियो को प्राप्त कर सकते हो और वीडियो में अधिक जानकारी ले सकते हैं।
और इस टेम्पल को घूमते टाइम कभी भी आपको ऐसा लगता है कि यदि आपको भी यहाँ पर पूजा याचना करनी चाहिए, तो ऐसा आप मात्र 20 भात देकर कर सकते हैं। ये सामने बनी पेटी में आपको 20 भात डालने हैं और यहाँ से आपको कैंडल्स इन द सेंस आपको ये अगरबत्ती और ये फूल मिल जाएंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया। और दोस्तों मैं आपको सच बताऊं, ये पूजा करने के बाद और अगरबत्तियां लगाने के बाद मुझे एक अजीब सी खुशी और आनंद प्राप्त हो रहा था, जिसको मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो ये सब आप भी आके कर सकते हो और मेरा सजेशन ये रहेगा, कृपया ज़रूर करने की कोशिश करो। आपको भी एक आनंद, अजीब सी खुशी की अनुभूति होगी। अब लगभग 1 डेढ़ घंटा वहाँ बिताने के बाद हमने बहुत सारी फ़ोटोज़, पिक्चर्स, वीडियोज़ क्लिक की और हमने डिसाइड किया कि अब हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए, क्योंकि हमें आपके लिए और भी बहुत कुछ रिकॉर्ड करना था। तो बस हमने अपनी रिटर्निंग जर्नी स्टार्ट कर दी। अब इस सब के बाद आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैंने मंदिर घूम लिया, अब मंदिर घूमने के बाद यहाँ से वापस रूम पे या होटल पे जाऊँ कैसे? तो इसके कई तरीके हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जब भी थाईलैंड आओ तो आपके पास बोल्ट और ग्रैब ऐप ज़रूर होनी चाहिए। इन पर आप रेट कंपेयर कर सकते हो और यूजुअली आपको बोल्ट पे सस्ता दिखाएगा, और आप कुछ समझ नहीं आ रहा तो बोल्ट ऐप से कैब या फिर बाइक बुक कर सकते हो। अदरवाइज़ आप यहाँ पर बाहर निकलोगे तो बाहर निकलते आपको बहुत सारी टुक टुक्स वगैरह भी दिख जाती हैं, तो आप चाहो तो डायरेक्टली भी उनसे बात कर सकते हो। और हमने अपने केस में ऐसा ही किया। हमने टुक टुक वाले से बात की और 10-10 बात दे के हम वहाँ से नीचे चले आए मेन एरिया में, जहाँ से आपको सब कुछ मिल जाता है। तो कुछ इस प्रकार आप बिग बुद्धा टेम्पल पटाया घूम सकते हैं, जो कि एक मस्ट विजिट प्लेस है। सो गाइस फाइनली हम स्टे करने के लिए भाई अपने रूम पे पहुंच गए हैं। बहुत थक गए थे, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे, धूप बहुत लग रही थी। अंदर रूम में आए, थोड़ा एसी चालू किया, 10 मिनट बैठे हैं, बिस्किट खाया है, अब अच्छा लग रहा है। बट एक प्रॉब्लम हो गई, मेरा जो एक्सटर्नल माइक था, कुछ क्लिप्स में आवाज़ ही नहीं आ रही है, पता नहीं क्या चैलेंज था। तो उसके लिए मैंने आपके लिए वो वॉइस ओवर कर दिया है, जहाँ जहाँ जो कुछ क्लिप्स मिस हुई होंगी, ठीक है। बाकी एडजस्ट कर लेना यार, अभी नया लिया है, पता नहीं क्या सेटिंग में प्रॉब्लम हुई, क्या हुआ, उसने आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं करी। बाकी ऐसा होता नहीं है, कहीं पे किया भी है, कहीं पे नहीं किया है। तो अभी स्टे कर रूम पे पहुंच गए हैं, थोड़ी देर में भी कहीं निकलते हैं फिर से, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं, शाम हो गई है, अभी घूमना है, तो निकलते हैं थोड़ी देर में।